के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचती है और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करती। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य देव पुनः प्रकट होते और सांब के पूछने पर बतलाते कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते। सांब साक्य देश की ओर निकल पड़ते, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवेई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए, आपने तो डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। सिर्फ इंसान तेरा हुए परेशान, किसके भी मन में